वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये लास्ट पार्ट है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो मैंने अपनी अपकमिंग स्टोरी का जो नाम है, जो टाइटल है, मैंने इस स्टोरी में डिस्क्लोज किया है। तो आप लोगों को ध्यान से इस स्टोरी को देखना है एंड उस नाम को ढूंढना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या नाम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, doing no cap, only God wants you, better go live it up, cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till it hits. अब मैं क्या करूं? वी भी घर पर नहीं है, क्या मुझे जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया और अगर सच में उसने खुद को मार दिया तो नहीं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, मैं वी को कॉल करता हूं। हाँ, वी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? वी कॉल उठाओ। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने खुद को मार दिया तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा, सब हमें ही ब्लेम करेंगे। मुझे जाके उसे समझाना होगा। नहीं, हाँ, मुझे बात करनी होगी उससे। मुझे अकेले ही हैंडल करना होगा इसे। हर बार मैं वी को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैसे ही बहुत परेशान है मेरी वजह से, और मैं परेशान नहीं कर सकता उसे। मुझे ही कुछ करना होगा। जेके, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जेके कहाँ गया? जेके, तुम अंदर हो क्या? वॉशरूम में? नहीं, वॉशरूम में भी नहीं है। जेके कहाँ चला गया? उसको कॉल करता हूँ। इसके इतने सारे कॉल, कहीं कुछ नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? जेके कॉल उठाओ। इसका कॉल क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं क्या करूँ? कहाँ चला गया? मुझे उसका कॉल भी नहीं लग रहा। हेलो शुका, सुनो ना, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। क्या हो गया भाई? जेके पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आ जा प्लीज। हाँ। क्या हुआ अभी? जेके का कुछ पता चला? नहीं यार, मैंने सीसीटीवी में देखा, वो काफी देर पहले निकल चुका है। पता नहीं कहाँ है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ? बताना क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? मैं कहाँ जाऊँ? तूने घर पे पता किया? उसके घर पे या अपने घर पे? वो वहाँ नहीं जाएगा। दोनों घर से हमें वैसे ही उन्होंने मना कर दिया था, तो वो वहाँ तो नहीं जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो कहाँ गया है। मैं क्या करूँ, बताना। तूने पुलिस को कॉल किया? 24 आवर्स के पहले तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग चल के आसपास कहीं तो देखते हैं। हाँ, कहीं से तो शुरुआत हो। कहाँ हो जेके? तुम कहाँ चले गए? क्यों मुझे बिना बताए चले गए? मुझे कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? जेके प्लीज आ जाओ। शुगा, जेके का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसा होगा। मुझे उसका कॉल उठाना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ ढूंढूं? मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी मुसीबत में नहीं पड़ गया वो। मैं क्या करूँ? शुगा, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मुझे उसका और ख्याल रखना चाहिए था। पता नहीं वो कितना परेशान होगा अकेले यहाँ पर। मुझे उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। शुक्र, मैं क्या करूँ? तुम हिम्मत से काम ले, चलो जल्दी, हमें ढूंढना होगा उसे। हाँ, मुझे बार कॉल क्यों कर रहा है? क्या हुआ भाई, बार कॉल क्यों कर रहा है? मैं बिजी हूँ भाई। जेके के बारे में क्या है भाई? तुझे मैंने एक लिंक भेजा है, वो देखना चाहिए। लाइव चल रहा है। लाइव? हाँ, शायद जेके लाइव कर रहा है। हाँ, ठीक है, भेज जल्दी। ये सब क्या है? ये जेके करना क्या चाहता है? लगता है वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है और तुम दोनों ने किसी को धोखा नहीं दिया है। हमें जल्दी इस जगह जाना चाहिए। शुगा, जेके तुम आ गए। अच्छा वो तुम आ गए। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम मेरे से मिलने यहाँ आ रहे हो? नहीं बताया। अब बताओ क्यों बुलाया? जेके, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? क्या है उस वी में? हाँ, क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, मेरे पास तो वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। फिर क्यों मुझे प्यार नहीं करते हो तुम? बोलो ना, क्या कमी है मुझ में? बताओ जेके, मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो तुम? उस वी में क्या दिख रहा है तुम्हें ऐसा? ना उसके साथ तो तुम्हारा कोई फ्यूचर भी नहीं है। फिर क्यों हो तुम उसके साथ?
क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्यार कोई चीज़ थोड़ी ना है कि तुम्हें पसंद आ गया तो चाहिए तुम्हें, उसे छीना या हासिल नहीं किया जाता है। प्यार तो फीलिंग है, एहसास है जो मैं वी के लिए फील करता हूँ, पर तुम्हारे लिए मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। समझो इस बात को लीसा, प्लीज़। अगर ऐसा है जेके तो फिर अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो तुम किसी और के भी नहीं हो सकते। ये क्या बोल रही हो लीसा? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। लीसा ये देखो, ये क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें समझाने आया था कि तुम जो करने जा रही हो वो गलत है। तुम्हें ऐसे खुद की जान नहीं लेनी चाहिए। मैं सिर्फ खुद की जान नहीं लूँगी, पहले मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं खुद को मारूंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, है ना? पागल हो गई हो कि लीसा? ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से चीजें सही हो जाएंगी? हाँ बोलो। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरे हो जाओगे। लीसा, हाँ डैड, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो डैड? ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ ये सब क्या कर रही हो डैड? वो तो मैं बस, डैड आपको पता है ना मैं जेके से कितना प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। हाँ तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगी? हाँ तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बेटा। हाँ तो जेके मुझे चाहिए, मैं कब से आपसे बोल रही हूँ, पर आप कुछ कर ही नहीं रहे। ये जब से वी के साथ रह रहा है, आपसे नहीं हो पाएगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना होगा मैं करूँगा। क्या करेंगे आप? हाँ सुनो तुम लोग, पकड़ लो जेके को। फिर लीसा के डैड के लोग जेके को पकड़ लेते हैं। उतने में ही वी और शुगा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जेके, जेके तुम कहाँ हो? जेके, पता नहीं जेके कहाँ है। ओह तो फाइनली तुम आ ही गए। मिस्टर चूही आप? हाँ मैं। जेके कहाँ है? मैंने पूछा जेके कहाँ है? पता चल जाएगा जेके कहाँ है। वैसे तुम्हें पता कि मेरी बेटी जेके से कितना प्यार करती है, तो तुम जेके से दूर क्यों नहीं चले जाते हो? क्योंकि मैं आपकी बेटी से भी ज्यादा उससे प्यार करता हूँ, समझे आप? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा मेरी बेटी ना जेके के लिए जान देने को तैयार थी, तुम क्या कर सकते हो? दे सकते हो अपनी जान? क्या ये क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ, नहीं दे सकते? फिर मिस्टर चोई के आदमी लोग जेके को लेकर के आते हैं। जेके, जेके तुम ठीक हो ना? वी तुम यहाँ क्यों आए? वी तुम यहाँ क्यों आए? प्लीज प्लीज वी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। सुनो तुम घुटने पे बैठो। मैंने कहा बैठो घुटने पे। हाँ बैठो। हाँ, नहीं प्लीज इसे छोड़ दीजिए। नहीं ये मत कीजिए। चलो इसके ऊपर चलो। नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज वी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। डैड मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मारिए डैड, इसे और मारिए। हाँ, इसे मार डालिए। इसे मेरे और जेके से दूर कर दीजिए प्लीज डैड। नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज वी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया उसके बाद ऐसे कैसे जाने दो? प्लीज इसमें वी की कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी शादी में किया इसमें वी की कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग को अलग करना है तो उसके लिए कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा ना। मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम दोनों को एक होना है तो वी को तुम लोग की लाइफ से दूर जाना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज वी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मार दो उसे। नहीं 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 प्लीज प्लीज उसे मत मारिए, प्लीज नहीं 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 उसे कुछ मत कीजिए। जेके I love you, I really love you। नहीं प्लीज तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे प्लीज। बॉस एक बात बताना है आपको। हाँ बोलो। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सच में। ठीक है तुम जाओ ढूंढो, मैं देखता हूँ क्या करना है। जाने दो इसे। क्या क्या सच में? हाँ जाने दो इसे। थैंक यू सो मच। नहीं डैड आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते? लीसा चुप हो जाओ।
वी तुम ठीक हो? वी चलो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। चलो चलो। जेके प्लीज मत रो। वी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चलते हैं। चलते हैं। हाँ शुगा। डैड आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं उसको? नहीं आप जेके को जाने नहीं दे सकते। डैड आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं नहीं रह पाऊंगी जेके के बिना। डैड प्लीज। लिसा चुप हो जाओ। नहीं रह सकती मैं उसके बिना। जेके प्लीज तुम मत जाओ प्लीज। छोड़ो मुझे जाने दो। बस बहुत हो गया। डैड से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जेके अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जेके सुनो नहीं छोड़ूंगी। हाँ मेरे होते हुए जेके को कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। वी नहीं ये क्या हो गया? लिसा तुमने ये क्या किया? वी उठो। वी तुम ठीक हो ना? वी बोलो कुछ। वी नहीं लिसा तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या करती? आपसे तो कुछ हो नहीं रहा था तो मुझे ही करना पड़ा ये सब कुछ। हाँ मैं नहीं रह सकती जेके के बिना। लिसा तुम चलो यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम इसका फोन मिला जिसमें लाइव चल रहा था? हाँ मुझे मिल गया। ये रहा डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ चलो यहाँ से। ठीक है मैंने बोला था ना उस डायरी को तब पढ़ना जब मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँ। अब उस डायरी को पढ़ना। नहीं मुझे नहीं पढ़ना वो डायरी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है अगर हम इस दुनिया में नहीं भी मिल पाए ना तो किसी और दुनिया में जरूर मिलेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो वी? ये तुम क्या कह रहे हो? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत बोलो। प्लीज ऐसा मत बोलो। वी उठो ना। वी उठो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्यों आए बीच में? हाँ मैं आया था ना सब कुछ ठीक करने। फिर तुम क्यों आए बीच में? तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था तुम्हें नहीं। क्यों आए भी? तुम क्यों आए? तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्र से उठाओ। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। जल्दी भी को हॉस्पिटल लेके चलो। ओ नो बहुत खून बह रहा है। जल्दी चलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। लिसा उसके डैड और उसके आदमी लोग भागने की कोशिश करते हैं पर पुलिस उनको पकड़ लेती है एंड जेके शुगा वी को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वी उठो। वी तुम्हें कुछ नहीं होगा। वी उठो ना। वी अपने आंखें खोलो। डॉक्टर देखो ना। डॉक्टर प्लीज बचा लीजिए उसे। प्लीज आप बाहर जाइए। डॉक्टर प्लीज मुझे रहने दीजिए ना उसके पास। प्लीज देखिए आप बाहर जाइए। हम उनको देख रहे हैं। नर्स जल्दी करो। नो ये क्या हो रहा है? शुगा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेके तू चिंता मत कर। वी ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। वी तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए प्लीज। डॉक्टर वी ठीक है ना? बोलिए डॉक्टर बोलिए। डॉक्टर बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना डॉक्टर। वी ठीक है ना? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बोलो कोई। वी ठीक है ना? बताओ बोलो प्लीज। बोलो ना डॉक्टर। आई एम सॉरी मिस्टर जेके हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये आप क्या कह रहे हैं? शुगा ये देखो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वो मुझे छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। नहीं जा सकता वो मुझे छोड़ के। वी प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा भी उठो। तुम्हें उठना होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने सही कहा था। ये वर्ड हमें डिजर्व नहीं करता भी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो फाइट ही नहीं कर पाए अपने लाइफ के लिए क्योंकि उनका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं था। उन्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या? क्योंकि उनके बॉडी से एंटी डिप्रेशन पिल्स मिले हैं। वो एंजाइटी और डिप्रेशन के पिल्स ले रहे थे क्या? कुछ हुआ था क्या उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो इतने परेशान थे? बताइए।
डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? शुगर ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ? मैं उसके साथ रहते हुए भी ये नहीं समझ पाया कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है। मैं उसे नहीं समझ पाया, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया। थोड़ी देर बाद दी के मॉम डैड भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा कहाँ है? हाँ, ये सब क्या हो गया? अरे हमारे बेटे के साथ ये सब क्या हो गया? अरे वो आया था हमारे पास मदद के लिए, लेकिन हमने उसे नहीं अपनाया। गलती हो गई, उसकी बात सुननी चाहिए थी। अगर उस दिन हम उसे अपना लेते, अगर उस दिन हम उसका साथ देते तो इसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। मैं क्या करूँ? मेमोरियल के बाद सब लोग वी के फ्लैट पहुंचते हैं। वहां पर आसपास के लोग भी होते हैं एंड रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि लाइव में सब कुछ दिखा हुआ था। जीके, वो मैं कह रहा था कि जीके रहने दो शुभा, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो। तुम सही बोल रहे हो जिमिन। जेके के डैड भी गैंगनम से वी के फ्लैट आ जाते हैं। जेके बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने जब लाइव देखा तो मुझे लगा एक पल के लिए मैंने तुम्हें खो ही दिया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे और वी के प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर मैंने पहले तुम लोगों के प्यार को समझ लिया होता तो शायद ये नहीं हुआ होता। शायद तुम लोग आज खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे होते। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा था और मैंने उसकी मदद के लिए मना कर दी। मुझे पता भी नहीं चला वो इतने दर्द में था और फिर भी मैंने उसकी मदद नहीं की। वो आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। कितना हेल्पलेस फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि उसके अपनों ने ही उसका साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दो जेके, मैंने तुम दोनों को नहीं अपनाया। मैं अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा इस समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो सोचकर पीछे हट गई। काश मैं उस वक्त को बदल पाती, काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती। मैंने सब खो दिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, आपने उन दोनों लवर बॉय के बारे में तो सुना ही होगा जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों पे बने हुए हैं। आज उसमें एक नई अपडेट आई है। हमें अब तक लग रहा था कि लड़के ने लड़की का दिल तोड़ दिया सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, उससे शादी तोड़ दी, पूरे समाज में उसकी बेइज्जती कर दी। पर सच्चाई तो ये निकली कि वो लड़की इन दोनों प्यार करने वालों के बीच में आ रही थी। वो लड़की ने ये सारा चीज़ क्रिएट किया और आज उस लड़की ने उन दो प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? आजकल के ज़माने में कहाँ मिलता है ऐसा प्यार जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाए, अपनी जान दांव पे लगा दे और हार जाए? कहाँ मिलता है? क्या मिसाल दे ऐसे प्यार की, क्या नाम दे ऐसे प्यार को? गलती क्या थी उन दोनों की? बस यही कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। चलिए अब हम कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे। ये सब उनके जानने पहचानने वाले लोग हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? पहले आप ये बताइए, आप इन्हें जानते कैसे हैं? एक्चुअली ये उधर ही रहते हैं, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसी बिल्डिंग में रहते थे, तो हम अक्सर देखा करते थे इन दोनों को साथ में। सच बताऊं तो प्यार बहुत था इन दोनों में, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसी से भी एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार हो जाते थे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। वैसे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया दोनों का, क्या कर सकते हैं। चलिए अब किसी और से सवाल पूछते हैं। मिस्टर जेके, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई नो ये वक्त सही नहीं है, पर फिर भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, तुमने सही कहा था। ये दुनिया, ये सोसाइटी, ये लोग, ये हमें डिजर्व नहीं करते। दे आर गुड फॉर नथिंग। अरे गिरगिट तो फालतू में ही बदनाम है, असली रंग तो ये इंसान बदलते हैं। पल भर टाइम नहीं लगता इनको बदलने में। कल तक हमें विलेन बनाया हुआ था, आज हमें हीरो बना दिया। अब क्या करूँगा आपके इस फेक लव और सिंपैथी का? हाँ, मैं जिससे प्यार करता था मैंने तो उसे खो दिया। अब क्या फ़ायदा इस सबका? हमें आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए आपसे। चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा चले जाइए यहाँ से। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो गया, किसी ने क्या खोया। इन लोगों को तो बस मसाला चाहिए। इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि इनकी मसालों की वजह से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है। बस इनको क्या करना है, कभी ये दे दिया न्यूज़, कभी वो दे दिया। सही कहा है किसी ने, नो इन्फॉर्मेशन हाफ इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना जानना ज़्यादा बेहतर है अधूरी बात जानने से। अक्सर अधूरी बात लोगों को बर्बाद भी कर सकती है।
मैंने जो खोया है क्या वापस ला सकते हैं आप उसे? हाँ, नहीं ला सकते ना, तो अपना सिंपैथी अपने पास रखिए और चले जाइए यहाँ से। देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। और ये लोग जो बोल रहे हैं आज कि हम प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, कल यही लोग हमें निकालना चाहते थे उस बिल्डिंग से। यही लोग थे जो हमें निकालना चाहते थे, हमारे घर तक पहुंच गए थे हमें निकालने के लिए। इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज लेके आ गए सिंपैथी। नहीं चाहिए भैया आप लोगों की सिंपैथी, अपना सिंपैथी अपने पास रखिए और घर जाइए। तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ कोई, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाइए, चले जाइए यहाँ से। तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। घर? कौन सा घर? किसका घर? मैं आपके साथ आपके घर क्यों चलूं? मेरा घर, मेरा परिवार, वो सब तो भी था, तो मैं आपके साथ क्यों चलूं? हाँ, आपने ही बोला था ना कि चले जाओ यहाँ से, आज के बाद कभी मत आना, मेरा कोई बेटा नहीं है। मान लिया आपकी बात, आपका कोई बेटा नहीं है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अब आप जा सकते हैं। जेके बेटा, तुम हमारे साथ चलो अपने वी के घर। आंटी, काश ये बात आपने उस दिन बोली होती जिस दिन वी आपके पास आया था, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब नहीं, जहाँ मेरा वी नहीं है वहाँ मैं नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज आप भी जाइए। ऐसा क्यों है? लोग अक्सर किसी के चले जाने के बाद ही क्यों उसकी कदर करते हैं? आज आप लोग हमारे प्यार की तारीफ कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, और अब क्या फायदा? जो इंसान अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था वो इंसान ही नहीं है अब यहाँ, तो क्या फायदा? चले जाने के बाद मिसाल तो सब देते हैं, पर इस दुनिया में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए कोई कदर क्यों नहीं करता? अरे हमें अकेला ही छोड़ देते, नहीं मतलब रखते हमसे। मेरा भी सबसे लड़ते लड़ते अंदर ही अंदर से टूट चुका था। अलीसा तो बस जरिया थी, वो तो जिंदा लाश की तरह जी रहा था। सबने, उसके अपनों ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया। मेरे लिए वो सबसे लड़ रहा था, हमारे प्यार के लिए वो सबसे लड़ रहा था। पर आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं चाहिए मुझे किसी की झूठी हमदर्दी। प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। जेके, तुम मेरे साथ चलो। नहीं शुगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अकेला रहना है। नहीं जेके, तुम तबीयत खराब कर लोगे, तुमने कुछ खाया भी नहीं है 2 दिन से। प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज शुगा, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं जेके, प्लीज शुगा, प्लीज। ठीक है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है वी, प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेला क्या करूँगा? वी प्लीज वापस आ जाओ, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के क्यों चले गए? बोलो ना वी। वी, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा है? मुझे भी दिखाओ। नहीं दिखा सकता, पर्सनल डायरी है। अरे ये डायरी मुझे कब पढ़ने को मिलेगी? जब मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा ना, तब पढ़ना इस डायरी को। क्या बकवास कर रहे हो? बहुत दूर चले जाओगे? तुम मुझसे कभी कहीं दूर नहीं जा रहे हो, हम कहीं दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना? और अगर ऐसी बात है ना कि दूर जाने के बाद पढ़ सकते हो, तो मुझे नहीं पढ़ना ये डायरी, रहने दो, रखो तुम अपनी डायरी अपने पास। मुझे कभी नहीं पढ़ना इस डायरी को, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। I love you वी, I really love you कुकी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम कभी दूर नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है, ऐसी बात दोबारा मत बोलना। डायरी, वी की डायरी कहाँ है? मुझे ढूंढना होगा वी की डायरी। मैं थक गया हूँ बहुत, सबसे लड़ते लड़ते, और कब तक ये सब चलेगा? कभी कभी मन करता है हार मान जाऊँ, पर जब मैं अपने प्यार, अपनी दुनिया जेके को देखता हूँ तो सोचता हूँ मेरे बाद उसका ध्यान, उसका ख्याल कौन रखेगा? मैं बस मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरा जेके हमेशा खुश रहे, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। कभी नहीं सोचा था कि एक 1 नाइट स्टैंड इस तरह प्योर एंड ट्रू लव बन जाएगा। लोग कहते हैं ये गलत है, ये फैंटेसी है बस, और कुछ नहीं। पर सच तो ये है कि ये हमारा सच्चा प्यार है, जो ये दुनिया कभी नहीं समझ पाएगा। कुकी के बिना वी और वी के बिना कुकी, दोनों ही अधूरे हैं। जहाँ मेरा वी नहीं, वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ? ये दुनिया, ये लोग, ये समाज, ये हमें कभी एक्सेप्ट नहीं किए और नहीं करेंगे, तो मैं भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। वी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। हमें कोई अलग नहीं कर सकता वी, कोई भी नहीं। इस दुनिया में ना सही, उस दुनिया में, पर हम ज़रूर मिलेंगे, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।
तुमने सही कहा था। We are destinated. You, me. इस लाइफ में न सही किसी और लाइफ में जरूर मिलेंगे भी। पर मेरी बुक में देखो कि स्टोरी अधूरी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब उनकी लाइफ में आगे क्या होगा वो तो डेस्टिनी ही डिसाइड करेगी। सही कहा थी बुक में, दैट दे आर डेस्टिनेटेड। वी क्या हुआ? तू ठीक है? फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ, मैंने फिर से वही सपना देखा। अक्सर लड़कों को लड़कियों के सपने आते हैं। ये पहला लड़का है जिसे लड़के के सपने आते हैं। आखिर कौन है ये भी? गाइस, ये टीजर देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ हो कि मैं उन दोनों को अलग बिल्कुल नहीं देख सकती, ना आप लोग उनको अलग देख सकते हो। तो इस स्टोरी का नाम क्या होगा वो ऑलरेडी मैंने इस एपिसोड में डिस्क्लोज कर दिया। अब वो कहाँ है वो तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा ना। तो आप लोग जो लोग भी समझ गए हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि इस स्टोरी का नाम क्या होने वाला है। एंड यस, ये दोनों स्टोरी लिंक होने वाली है आपस में, बट स्टोरी एकदम अलग होगी, पर हाँ इन अ वे लिंक होने वाला है। एक बात आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, टीजर देने का मतलब मेरा यही था कि आप लोग सैड ना रहो एंडिंग देखने के बाद, इसलिए मैंने टीजर रिलीज कर दिया। पर स्टोरी अभी मैंने सोची नहीं है, तो इस स्टोरी को आने में टाइम लगेगा। तब तक आप लोगों को कुछ वन शॉट्स एंड दूसरी चीजें देखने को मिल जाएंगी, पर इसमें टाइम लगेगा।